हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि टॉप 6 सजेशंस में अपने रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देने जा रहा हूं, उसी के संदर्भ में आज ये पांचवा सजेशन, फिफ्थ सजेशंस फॉर आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 4 सजेशन मैं दे चुका हूं, चारों वीडियो में अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे। उस वीडियो को जरूर देखें, लॉजिक सही लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना, शेयर करना आप नहीं भूलना। इस वीडियो को सिर्फ सजेशंस के रूप में नहीं देखना है, या इंटरव्यू के रूप में देखना है, जनरल नॉलेज के रूप में देखना है, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखना है। बाद में कभी डिबेट प्रतियोगिता हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, कभी सेमिनार हुआ, सिंपोजियम, तो आप भी अपना व्यू रख सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो। जब आपको नॉलेज होगा तभी आप बोल सकते हो, क्योंकि नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर इक्वल टू लर्निंग। चलिए मैं बताता हूँ टॉप 5 सजेशन मीन्स पांचवा सजेशन अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है। वैसे वो खुद सक्षम है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25 सालों के रिसर्च के बाद ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके सलाहकार उनको सही नहीं मिले हैं, जो कि आज भी उनको बढ़ा चढ़ा के विंडो ड्रेसिंग, विंडो शॉपिंग करके दे रहे हैं सब कुछ, जो कि एकदम गलत है। सही आंकड़ा उनके पास नहीं आ रहा है। तो मैंने अपना रिसर्च के बल पे जो मैंने फाइंडिंग्स पता किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा के थ्रू कलेक्ट किया है, उसके बेस पे मैं आज ये सारे 6 सजेशंस देने जा रहा हूँ। पांचवा सजेशन है, हिंदुस्तान में अगर सच में आप वुमेन एम्पावरमेंट देखना चाहते हैं, हम देश की जनता से मैं ये बात कर रहा हूँ और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी बात कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सच में आप चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए, तो आप सिर्फ 5,000 रुपया पर मंथ अलाउंसेस गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड के जन्म लेते ही ये इंट्रोड्यूस कर दीजिए। कि उसी मंथ से, जिस दिन एक बच्चा गर्ल चाइल्ड पैदा लेगा, उसी मंथ से उन बच्चों के माता पिता को 5,000 रुपया पर मंथ आपको अलाउंसेस, वुमेन एम्पावरमेंट अलाउंसेस के नाम पे दिया जाएगा। अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं करो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और युवकों को बिल्कुल नहीं देना है सर। इससे क्या होगा, और आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि युवक को अगर 2,500 5,000 रुपये पर मंथ मिल गई, टिल देन जॉब, तक जॉब ही नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे गांव का हालत पता है, 100 करोड़ पॉपुलेशन गांव में रहता है, 6.5 विलेजेस में, 6.5 लाख विलेजेस में। वहां के लोगों के लिए 5,000 रुपये पर मंथ अगर महीने का मिलने लगा उनको, तो वो जॉब के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। क्योंकि गांव में, जैसा कि मैंने अभी तुरंत 4th वीडियो में बताया है, कि वहाँ लेस देन 100 रुपीज़ है। अगर उनको 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ मिल गया पर डे का, तो उनको लगेगा बस मेरा 3 टाइम खाना हो गया, मुझे जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी भर वो अलाउंसेस लेते रहेंगे। लेकिन इस तरह का अलाउंसेस देके उनको और कमजोर करना होगा। उससे अच्छा है कि गर्ल चाइल्ड को, फीमेल एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे देश की स्थिति, हमारे देश में वुमेन की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत बुरी स्थिति है आज के डेट में। हर दिन पेपर में 4, 5, 10 रेप केसेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ईव टीजिंग हो रहा है, उस पर उन पर कमेंट किया जा रहा है, बहुत बुरी स्थिति है। चाहे घर पर हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के द्वारा हो, चाहे घर के बाहर हो, नेबर्स हो, चाहे ऑफिस में हो, आप बस स्टैंड पर देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, कोई इज्जत नहीं रह गई है। हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारे सबसे पहले रामायण में, उस सतयुग में कितनी वैल्यू थी हमारे औरतों की। उसका हमारे महाभारत के युग, त्रेता युग में औरतों की देवी कहा जाता था। उसके बाद से तो जैसे लगता है कि वुमेन की स्थिति घटती ही चली जा रही, घटती ही चली जा रही है। क्योंकि हमने कभी उनके बारे में सोचा नहीं कि जो माँ, बहन, बेटी हमारे घर में एक रियल मैनेजर के रूप में काम कर रही है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्किंग है, उन्हीं की वैल्यू हमारे नज़र में खत्म हो जा रही है। क्यों हो रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो माता पिता हैं उनकी नज़र में उनकी वैल्यू नहीं है। सबसे पहली बात, जो माँ खुद पहले 30 साल पहले उस स्थिति से गुजर के आए, उनके नज़र फिर से वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या देखते हैं, बेटे को वो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, कि बेटे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न मिलेगा, बेटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। और ये बात बेटियों ने एकदम गलत साबित कर दिया 2000 के बाद से, कि माँ बाप का ज़्यादा केयर अब बेटियां ही कर रही हैं बेटों से। क्योंकि आजकल बेटा बड़ा होता है, नौकरी पाता है, सुंदर बीवी मिल गई, माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, पैसा भेजता है, खाली मिलने तक नहीं आता है। ये स्थिति है। इसीलिए अगर आप सच में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपने कितना पैसा खर्च किया, कुछ नहीं पहुंचा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ मैं किसी को भी, कोई पैसा आपका नहीं पहुंचता है। 1% पैसा पहुंचता है, बस 1 से 5% के बीच में पहुंचता होगा तो होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब हमारे देश में करप्शन, मैं पहले ही बता चुका हूँ चारों वीडियो के माध्यम से, कि हमारे देश का
सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, 99% लोग जो भी पब्लिक डीलिंग से हैं, 99% लोग बेईमान हैं, उनके खून में बेईमानी का कैंसर है। और उसको सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, संतरी से लेकर मंत्री तक को 4 शिफ्ट में काम कराइए, सबको 1-1 साल में ट्रांसफर करिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए ये 5th सजेशन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिए। जिस दिन हमारे समाज में नारी की वैल्यू बढ़ेगी, पहले पेरेंट्स की नज़र में जैसे ही 5,000 रुपया पर मंथ देने लगेंगे, वो बेटियों की नज़र उनका इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाएगा। पर मंथ 5,000 रुपया सरकार दे रही है, तो नेचुरल है बेटियों की नज़र पेरेंट्स की नज़र बढ़ेगी। पेरेंट्स की नज़र में जैसे ही बेटियों की वैल्यू बढ़ी, सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और नेबर की नज़र में बेटियों की वैल्यू बढ़ने लगी, क्योंकि उनके घर में बेटी होगा, उनको भी 5,000 रुपये मिलेगा और इस बेटी को बहुत प्यार से पालेंगे। क्योंकि लालच बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 5,000 रुपये मिल रहा बिना कुछ मेहनत किए, सिर्फ बेटी को अच्छे से रखना है, तो उससे क्या फायदा होगा? चाइल्ड मैरिज सबसे पहले स्टॉप होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि बेटी जल्द से जल्द घर से जाए। सीधी सी बात है, सब चाहेंगे कि 21 साल में अब शादी करेंगे बेटी का, 25 साल में शादी करेंगे। 25 साल तक तो पैसा आएगा ना 5,000 रुपया, क्योंकि आप ये फिक्स करेंगे कि शादी मिले या जॉब, विच एवर इज अर्ली है, शादी होने तक या जॉब मिलने तक आपको ये 5,000 रुपया बेटी का मिलता रहेगा। तीसरा कंडीशन, बेटियों के स्कूल भेजना कंपलसरी है, तभी ये स्कूल एजुकेशन कंडीशन विल इम्प्रूव कि 80% स्कूल में अटेंडेंस होना कंपलसरी है बेटियों का। ये नहीं कि 5,000 रुपये ले लिया, बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तब बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो विलेज लेवल पे है, पंचायत लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, सारा 3-3 ऑफिसर को नियुक्त करना होगा आपको, ये आपको ध्यान रखना होगा। 3-3 ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जो कि एवरी मंथ ये खबर लेंगे कि उनकी बेटी स्कूल जाती है कि नहीं जाती है, स्कूल में अब उसका अटेंडेंस बनता है कि नहीं बनता। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है किस तरह से स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल टीचर मिलकर मिड डे मील जो आपने लॉन्च किया है, बहुत सारे स्टेट्स में, राज्य में चल रहा है, 1,500 रुपया प्रिंसिपल और टीचर मिलकर बना रहे हैं पर डे का। अब मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि उन सबको हर साल ट्रांसफर करें, किसी को मत टिकने दीजिए। करप्शन रोकने का भी हिंदुस्तान बस एक ही उपाय है, 4 शिफ्ट में काम कराइए, सारे हॉलीडे उनको एंजॉय करने दीजिए, सैलरी इंक्रीमेंट उनको जो मिलता है मिलता रहना चाहिए, लेकिन उनको हर साल संतरी से लेकर मंत्री तक को हर साल ट्रांसफर करिए। 60 गांठ का कोई चांस उत्पन्न ही मत होने दीजिए जिससे कि वो बेईमानी करे। और अगर कोशिश हो तो साउथ इंडिया के लोग को नॉर्थ इंडिया भेजिए, नॉर्थ इंडिया वाले को साउथ इंडिया भेजिए, और भी ज़्यादा करप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर के लोग थोड़ा सा ईमानदार है, जैसा कि मैं जानता हूँ। चलिए देखते हैं। उसके बाद मेडिकल कंडीशन विल इम्प्रूव सर। जैसा कि आप जानते हैं 5,000 रुपये मिलेगा पर मंथ माता पिता को, तो लड़कियों से के मेडिकल पे जो भी खर्चा होता है माँ बाप को खर्च करने में जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी। और सरकारी अस्पताल ऑलरेडी फ्री है, वो सरकारी अस्पताल नहीं, दवाई का खर्चा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वो दवाई नहीं होता है जो कि दवाई रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, उनको बाहर से ही खरीदना पड़ता है। यही बेईमानी आज भी चल रही है, 75 साल से चल रही है सर बेईमानी। ये बात आपको ही पता है सर, हम भी जानते हैं सब चीज़, और देश की जनता भी जानती है। सब नहीं खत्म हो सकता जब तक आप वोटशिप ड्यूटीज, जब तक उनको वहाँ से भगाने का, ट्रांसफर करने का नहीं सोचिएगा, ये सब चीज़ बंद नहीं हो सकता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन विल स्टॉप। जो लोग जन्म से पहले ये चेक कराते हैं, जो लेडी या पेरेंट्स कि मेरा बेटी होगा बेटा होगा, ये एकदम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है बेटी होगी तो उनको 5,000 पर मंथ मिलेगा। इस लालच से लड़कियों का कंडीशन, फीमेल चाइल्ड कंडीशन बहुत इंप्रूव होगा। मेडिकल के रूप में, एजुकेशन के रूप में, चाइल्ड मैरिज एकदम स्टॉप हो जाए। कोई भी अपनी बेटी को 25 साल से भेजना नहीं चाहेगा पहले, या फिर उसको जब तक जॉब न लग जाए। और जैसा कि आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि फ्री एजुकेशन टू ऑल गर्ल चाइल्ड अप टू PhD, जितना दूर तक वो पढ़ना चाहते हैं, जब तक उसको जॉब न मिल जाए। और उसमें मिड डे मील है ही, बच्चों को फ्री किताब कॉपी ड्रेस सब मिलता ही मिलता है। तो फ्री एजुकेशन हो गया, 5,000 रुपये मिल गया। आप देखिएगा हमारे देश का, हो सकता है कि इसके करने से जितना भी नेगेटिव फैक्टर है गर्ल्स के प्रति, वो सब पॉजिटिव फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए, सब पॉजिटिव फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। सीधी सी बात है। अगर संभव हो तो हर गर्ल चाइल्ड को, जो भी पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ के, उनके लिए अगर रिजर्वेशन सच में करना है, वैसे वो कमजोर नहीं है, अगर रिजर्वेशन लोगों को कमजोर बनाता है। आज जितना भी रिजर्वेशन है SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, वो कमजोर नहीं है सर। हमारे सारे दोस्त हैं उसी कैटेगरी से, कोई कमजोर नहीं, मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग।
mentally, spiritually, physically, only financially, economically they are poor. तो उनको सिर्फ इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आपको हेल्प करना है, और रेस लाइन सबकी सेम करनी है, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी। देखिए वो हमसे भी आगे निकल जाएंगे। उनको सिर्फ फाइनेंशियली मदद करिए, इकोनॉमी मदद करिए, इकोनॉमिकली मदद करिए, उनको एजुकेशन फ्री कर दीजिए, उनको सारी फैसिलिटीज दीजिए, उनको एट पार हमारे लाइए। देखिए वो दे आर द बेस्ट, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। उसी तरह से फीमेल का अगर वैल्यू बढ़ाना है तो ये तो अलाउंसेस हो गया 5,000 रुपया, और जो बच्चा पढ़ा लिखा उनके लिए गवर्नमेंट जॉब, लड़कियों के लिए एकदम कंपलसरी कर दीजिए कि एकदम पढ़ोगे लिखोगे तो गवर्नमेंट जॉब तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन फिक्स कर देते हैं, तुमको मिलेगा ही मिलेगा। सब ग्रेजुएट पास करो, सबको मिलेगा। माँ बाप ग्रेजुएट पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे, कोई उससे पहले ना शादी करेगा ना उससे कहीं भेजेगा। दिस इज माई गारंटी वर्ड का। लालच जो होता है इंसान को सब कुछ करवाता है, पॉजिटिव भी करवाता है, नेगेटिव भी करवाता है। दिस इज माई 5th सजेशन, हम्बल सजेशन फॉर यू। और देश की जनता जो ये वीडियो देख रही है उनसे भी अगर लॉजिक सही लगा तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और फॉरवर्ड करना नहीं भूलना अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर के साथ, सो दैट लाखों लोगों तक पहुंचे। और इसको सिर्फ सजेशंस के रूप में नहीं देखना, आप इसको आप जनरल नॉलेज के रूप में देखना, नॉलेज के रूप में देखो, इन्फॉर्मेशन के रूप में देखो, एक्सपोजर के रूप में देखो। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी भाषण दे सकते हो, है ना। कभी भी मौका मिल सकता है ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के रूप में, ग्रुप एक्सरसाइज टॉपिक के रूप में, और इसको यूटिलाइज करो। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।